अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपने दोस्तों के साथ खुशबाश होंगे। नाजरीन, आज से लर्न टू सर्वाइव पर वीडियोस का एक नया सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है। आज की इस अहम वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी ने सल्जोकी सल्तनत से अलहदगी क्यों इख्तियार की, इनके आपस में क्या तज़ाद थे, क्या सुल्तान ऑफ सल्जोक सुल्तान मसूद एक सलेबी थे, बैफियस की जंग क्या थी, कुर्नुस उस्मान के मद्देनज़र रखते हुए अगले सीज़न में कौन कौन सी फतूहात होने जा रही हैं। इसके अलावा मंगोलों समेत आपके पसंदीदा मुख्तलिफ टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले बगैर कुछ सोचे हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर ज़रूर कर दीजिए। नाज़रीन, सल्जोकी रियासत से बात शुरू करते हैं क्योंकि ये रियासत दरअसल आलम इस्लाम में मुसलमानों और ख़ुसूसन तुर्कों को नुमायाँ करने वाली पहली सल्तनत थी। इस सल्तनत का ताल्लुक भी तुर्कों के अगोस कबीले से था, जहाँ से मज़ीद तुर्क कबाइल तकसीम हुए और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में आबाद हो गए। सुल्तान तुगरुल और चागरी बे ने सल्तनत की बुनियाद रखी और यूँ दुनिया भर से तुर्क कबाइल दोबारा इकट्ठे होकर इस सल्तनत के ज़ेरे साया फैलने लगे। वक्त के साथ बहुत से दीगर इलाके इनकी फतूहात का हिस्सा बने, यहाँ तक कि 1071 यानी 1071 में चागरी बे के बेटे मोहम्मद अलफ अरसलान ने मालज़िक्र के मकाम पर तुर्कों की बका की जंग लड़ी, जहाँ इसने बाज़ंतीनियों का उस वक्त का गढ़ यानी अनातोलिया फतह किया और इसे सल्तनत सल्जोक का मरकज़ बना दिया। इस वक्त इन इलाकों में ज़्यादातर तुर्क, अयूबी, ख्वारज़मी, बाज़ंतीनी और कुछ मंगोल कबाइल आबाद थे। इसके बाद इस सल्तनत को मलक शाह और सुल्तान अहमद संजर जैसे हुक्मरानों ने आगे बढ़ाया और इस सरहद को तूल दिया, लेकिन वक्त के साथ साथ सल्जोकी रियासत और इसके हुक्मरान खस्ता हाली का शिकार होते चले गए। यहाँ तक कि जब चंगेज़ खान ने अपनी सल्तनत का ऐलान किया और 1220 यानी 1220 में ख्वारज़मी सल्तनत को तबाह कर दिया, तो इस वक्त सल्जोकी रियासत ही वो वाहिद सल्तनत बच चुकी थी जो चंगेज़ खान और इसके औलाद के अगले हदफ पर थी। और इन्हें मंगोलों ने आहिस्ता आहिस्ता तुर्क कबाइल में अपने जासूस भेजने शुरू कर दिए, इनके वज़ीरों और उमरा को ख़रीदना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो बहुत से शहर तुर्कों से लेने में कामयाब हो गए। अब इस सल्तनत की हालत इस काबिल न थी कि वो मंगोलों से लड़ सकें और इनका मुकाबला करके इन्हें इन इलाकों से धकेल सकें। तो उस वक्त के सुल्तान ने मंगोलों के साथ मुफाहमत का रास्ता अख्तियार किया। तो अब मंगोल इनसे टैक्स वसूल करते और इसके एवज़ इन्हें अनातोलिया में कोनिया के गिर्द इलाकों की हुकूमत दी जाती। इन इलाकों पर हाकिम तो सल्जोकी या तुर्क थे, मगर असल असर रसूख मंगोलों का था, जो किसी भी वक्त इन्हें कुचलने की ताकत रखते थे। नाज़रीन, ये 1260 यानी 1260 का वक्त था। इस वक्त उस्मान गाजी पैदा हो चुके थे और यह हुकूमत अलाउद्दीन कैकबाद के ज़ेरे असर थी। दरअसल इसी वक्त से तुर्क कबाइल अपने लिए एक नई सल्तनत के हसूल में थे, जहाँ उनकी हुक्मरानी हो और असर रसूख भी उन्हीं का चले। इस मकसद के लिए तुर्कों में एक जमात जो बहुत पहले ही से अमल में थी, दरअसल ये जमात तुर्कों के लिए जासूसी का काम करती थी। इन्हें सफ़ेद दाढ़ी वाले भी कहा जाता है। इन्हीं लोगों ने तुर्कों में कोई ऐसा सरदार ढूंढने का फैसला किया जो इनके आबाओ अजदाद यानी अगोस के तमाम तुर्क कबाइल को दोबारा इकट्ठा कर सके और इन्हें खुद मुख्तार करे, ना कि वो मंगोलों के तख्त हों। नाज़रीन, इन्हीं दिनों उस्मान गाजी के चर्चे भी बढ़ रहे थे और रूम और कोनिया की सरहदी हदूद पर बाज़ंतीनियों और तुर्कों की जंग जारी थी। दूसरी तरफ हर आए रोज़ सल्जोकी सुल्तानों को मंगोलों की तरफ से बरतरफ करने का हुक्म दिया जाता रहा। जो सुल्तान मंगोलों के खिलाफ होता उसे मार दिया जाता, यहाँ तक कि 1290 यानी 1290 के बाद सुल्तान मसूद को सल्जोकी सुल्तान बनाया गया। इस दौर में सुल्तान की आधी फौज जबकि कुछ वजीर भी मंगोल थे। तो इसी वक्त तुर्क ये समझ चुके थे कि अब इनकी हुकूमत करीब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जहाँ एक सल्तनत ख़त्म हो रही थी तो दूसरी तरफ उस्मान गाजी की फतूहात का सिलसिला शुरू हो रहा था। उस्मान गाजी ने अगले 10 साल में मुख्तलिफ किले फतह किए, जिसमें किला काराचाइसार, बेल्जिक, अनागोल और यनी शहर शामिल हैं। इस दौर में दूर दूर से लोग उस्मान गाजी के साथ जंगों में शरीक होने लगे और मुख्तलिफ कबाइल इनकी सरहदी इलाकों में आकर बसने लगे। ये लोग मजबूत होते गए और उस्मान गाजी इनके दरमियान मजीद मकबूल होते गए। लेकिन दूसरी तरफ से सुल्तान मसूद मंगोलों के हुक्म पर उस्मान गाजी पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाते गए और इन्हीं पाबंदियों की कैद से आज़ाद होते हुए उस्मान गाजी ने सल्जोकी सल्तनत से अलहदगी का ऐलान कर दिया।
इस तारीख के कुछ मनाजिर आपने कुर्लुस उस्मान में देखे होंगे, लेकिन अब आपको बैफियोस की जंग के बारे मालूमात फराहम करते हैं जो दरअसल सीज़न 4 में दिखाई जाएगी। नाज़रीन, अब उस्मान गाजी अपने अगले इलाके की फतुहात करेंगे जिसमें सर फहरिस्त नीसिया यानी अजनक का किला है जिसकी फतह अभी होनी है। इसके बाद निकोमेडिया को फतह किया जाएगा और आखिर में उस्मान गाजी बुरसा का मुहासरा करेंगे। लेकिन नाज़रीन, बुरसा के मुहासरे से पहले और अजनक की फतह के बाद तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी अपनी सल्तनत का ऐलान करेंगे और तमाम तुर्क कबाइल इनके ज़ेरे असर हो जाएंगे। इसके बाद उस्मान गाजी के नाम के सिक्के चलाए जाएंगे। दूसरी तरफ सल्जोकी सल्तनत पर मुकम्मल इख्तियार मंगोलों का होगा और बैफियस की जंग के 5 साल बाद सुल्तान मसूद की मौत के बाद सल्जोकी सल्तनत मंगोल सल्तनत में मुकम्मल तब्दील हो जाएगी। सुल्तान मसूद के बारे अक्सर तारीखदानों का कहना है कि उनकी माँ एक सलेबी थी जिसकी बिना पर वो सलेबियों के अक्सर करीब रहते थे। अलबत्ता सल्तनत के लिहाज से इस बारे कुछ सच नहीं कि उस्मान गाजी और सुल्तान मसूद की कोई जंग होगी। दरअसल बैफियस की जंग पहली ऐसी जंग थी जिसके बारे बाज़ंतीनी तारीखदानों ने खुद लिखा कि हमें इस जंग में वाज़िया शिकस्त हुई और ये जंग ही उस्मान गाजी की सल्तनत को बनाने के लिए सबसे अहम साबित हुई। इस तरह इस अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी गई और वक्त के साथ साथ ये सरहदें मजीद से मजीद तर तूल पकड़ती गईं। तो नाज़रीन, आपने सल्जोकी सल्तनत के ज़वाल और उस्मानिया सल्तनत के अरूज के बारे बहुत कुछ जाना। फिलवक्त इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।